अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू jobseller.pk यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जॉब की एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। jobseller.pk पे आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स की इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। सबसे पहले आपने सर्च करना है jobseller.pk। अब आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर आप ने नीचे स्क्रॉल करना है तो आपके सामने सेनेट ऑफ पाकिस्तान जॉब्स 2023 सेक्रेटरीट इस्लामाबाद फॉर BPS 16 लेटेस्ट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके अलावा आपको जॉब का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जॉब अवेलेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सपीरियंस आपके पास 1 से 2 साल तक होना चाहिए। रीजन पंजाब, आप पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मास्टर्स होनी चाहिए। आपको बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा जो 40,000 से 80,000 तक होगा। आपकी एज 25 से 28 साल तक होनी चाहिए। जेंडर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्किल लेवल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डेजिग्नेशन असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करें तो आपके पास है वैकेंट पोजीशन विद बेसिक पे स्केल। सबसे पहले है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर स्केल 16, प्रोटोकॉल असिस्टेंट स्केल 15, जूनियर असिस्टेंट स्केल 9। इनकी डिटेल के लिए आपने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट इमेज ओपन कर देनी है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर मैंने अप्लाई कर सकती हैं इसमें सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से। और आपकी क्वालिफ़िकेशन 16 ईयर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, MA, MSc, BS। और आपके पास रेलिवेंट फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस और रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में। एज आपकी कम से कम 28 साल होनी चाहिए। 5 साल की एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। प्रोटोकॉल असिस्टेंट खैबर पख्तूनख्वा से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री की हो और इसके अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ का भी एक्सपीरियंस आपके पास 2 साल का प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट में होना चाहिए। इंग्लिश बोलनी और लिखनी आनी चाहिए। एज 28 साल। जूनियर असिस्टेंट इसमें और वुमेन अप्लाई कर सकती हैं। और बलूचिस्तान से, सिंध रूरल से, सिंध अर्बन से। क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में और एज 25 साल तक होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ots.org.pk पर। इसके अलावा जो टेस्ट फ़ी है वो आपने बैंक अल्फला, HBL और ABL में बैंक में आपने फ़ी जमा करवा देनी है। कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डेट कॉपीज़ लगानी है, CNIC की, डोमिसाइल की, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की और इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ की 2 आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए। ये आपने जो एड्रेस आपको दिया गया उस पर आपने भेज देनी है और आपने OTS के हेडक्वार्टर में ये अपनी कोरियर के ज़रिए भेज देनी है। और जो बाद में रिसीव की जाएगी तो उनको एंटर नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है 23 अक्टूबर है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंटर नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपके पास 3 पोस्ट हैं। आपने जिसके लिए अप्लाई करना है उसके सामने व्यू पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। सबसे पहले आपने बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट चेक करना है कि आपने जिस बैंक के ज़रिए आपने अप्लाई किया है उस पर आपने क्लिक कर देना है और उसका ब्रांच कोड और डिपॉजिट डेट आपने मेंशन कर देनी है। सिटी आपने अपनी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पंजाब का डोमिसाइल है, बलूचिस्तान का है, सिंध का है, KP के आपने उसके सामने कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना नेम बताना है, फादर नेम, CNIC और बेफॉर्म। एज अपनी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, पोस्टल एड्रेस आपने दे देना है, फ़ोन नंबर, सेल नंबर और अपना कोई भी ईमेल दे देना है। यहाँ पर आपने टिक कर देना है। रिलीजन जो आपका है
यू आर डिसेबल, आपने येस और नो पर क्लिक कर देना है। मेल फीमेल और आर्म फोर्स में हैं या नहीं उस पर क्लिक कर देना है। कोई भी आपका गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो उसके सामने येस और नो आपने कर देना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने जो भी आपने डिग्री है उसके सामने आपने उसकी डिटेल्स लिख देनी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पर दे देनी है। इसको फिल कर देना है यहाँ पर अपनी सिग्नेचर और डेट, और यहाँ पे आपने अपना थंब लगा देना है। पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जिनमें है फोटोग्राफी, बैंक ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप और CNIC। सामने ये जो लिखा हुआ है एड्रेस, आपने इसको कट कर देना है और आपने इसको अपने इन्वेलप के पीछे अटैच कर देना है। आपके पास डिपॉजिट स्लिप्स हैं तो आप जिस बैंक से भी फी डिपॉजिट करेंगे आपने ये उसके साथ अटैच कर देनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह से जॉब से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।